आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं टैबलेट क्लेवम के बारे में। तो देखिए, टैबलेट क्लेवम जो है 375 mg 375 mg में भी अवेलेबल है और 625 625 mg में भी अवेलेबल है। तो दोनों के बारे में मैं इसी वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो टैबलेट क्लेवम क्या है, इसका मेन कंटेंट क्या होता है, कौन कौन सी डोजेज में अवेलेबल है, इसके अंदर कंटेंट क्या रहता है, कौन सी कंपनी इसको बनाती है, कैसे हमको स्टोर करना है, कौन कौन सी कंडीशंस में आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये लिख के दिया जाता है, किस प्रमाण में डॉक्टर ये जनरली अपने पेशेंट्स को कैलकुलेट करके देते हैं, कितने दिन तक इसका सेवन करना चाहिए, इसको लेने के बाद क्या क्या आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मार्केट में इसके सब्स्टिट्यूट क्या क्या हैं, इसकी कीमत कितनी है, कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। क्लेवम टैबलेट जो है यह एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स रहते हैं। पहला है एमोक्सिसिलिन और दूसरा है क्लेवुलैनिक एसिड। तो दो का कॉम्बिनेशन रहता है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक बोला जाता है। और ये हमारे शरीर में जो भी वाइड वैरायटी के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनको ठीक करने का काम करता है और इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोला जाता है। देखिए, बैक्टीरिया जो रहते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ये दोनों को मारने का काम करता है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, क्रिकेट का गेम है जिसमें कि बल्लेबाजी भी होती है, गेंदबाजी भी होती है। लेकिन हमारा जो हार्दिक पांड्या है वो ऑलराउंडर है, जो कि बल्लेबाजी भी करता है और गेंदबाजी भी करता है। तो उसी तरीके से जो क्लेवम टैबलेट है ये ऑलराउंडर का काम करती है, बैटिंग का भी, बॉलिंग का भी। मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी मारती है, नेगेटिव बैक्टीरिया को भी मारने का काम करती है। क्लेवम टैबलेट देखिए दो डोजेज में अवेलेबल रहता है। एक तो इसमें 375 mg की एक गोली आती है और दूसरी गोली है 625 mg की आती है। इसके अंदर जो कंटेंट रहता है, टैबलेट क्लेवम 625 mg की जो गोली होती है उसके अंदर एमोक्सिसिलिन 500 mg रहता है और क्लेवुलैनिक एसिड रहता है 125 mg। और जो क्लेवम 375 mg की गोली आती है उसमें रहता है एमोक्सिसिलिन 250 mg और क्लेवुलैनिक एसिड 125 mg रहता है। और ये क्लेवम टैबलेट को मैन्युफैक्चर करती है वो कौन सी कंपनी है, वो है एल्केम लैबोरेटरीज। और इस दवा को कैसे स्टोर करना है, देखिए 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर इसको स्टोर करना रहता है। मतलब आप नॉर्मल अपने रूम टेम्परेचर पे घर पे इसको रख सकते हैं, धूप वगैरह में नहीं रखना है क्योंकि इफेक्टिवनेस कम हो सकती है, और फ्रिज वगैरह में रखने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब हम जानते हैं कौन कौन सी कंडीशंस में आपके डॉक्टर द्वारा आपको ये दवा लिख के दी जाती है, इसको लेने से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ये ठीक करता है। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके कानों में हुआ है तो उसको ठीक करेगा। यदि आपको साइनस इन्फेक्शन हुआ है, आपका मुंह बंद हो रहा है, नाक बंद हो रहा है, यदि आपके गले में किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, यदि आपकी छाती में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, यदि आपके मूत्र नाल में यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ है, आपके त्वचा में आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, यदि आपको दांतों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, आपकी जो जॉइंट्स रहती हैं, चाहे वो नी जॉइंट हो, एल्बो जॉइंट हो, वहाँ किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, आपकी हड्डियों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको ठीक करने का काम ये मेडिसिन करती है। तो आइए अब हम जानते हैं इसके डोसेज के बारे में कि डॉक्टर जनरली कैसे इसको कैलकुलेट करके अपने पेशेंट को देते हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, क्लेवम टैबलेट में दो कंटेंट रहते हैं, एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलैनिक एसिड। सो एमोक्सिसिलिन जो है उसका डोसेज रहता है 20 से 60 mg प्रति केजी प्रतिदिन। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है। और क्लेवुलैनिक एसिड जो है वो 5 से 50 mg प्रति केजी प्रतिदिन। इसको कैलकुलेट किया जाता है वेट पेशेंट का देख के, और उस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। यदि सामान्य तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँ, यहाँ मैं अडल्ट डोसेज आपको बता देता हूँ। जिनकी आयु 18 वर्ष से ज़्यादा है, वो पुरुष हो या महिलाएं हो, तो उनको देखो, क्लेवम जो 625 mg की गोली आती है उसको जनरली दिन में 2 बार लेने को बोला जाता है, सुबह या फिर रात को खाना खाने के बाद ही इसको लेना रहता है। और नॉर्मल पानी के साथ आप इसका सेवन कर सकते
सकते हैं। किसी किसी रेयर इन्फेक्शन में इसको दिन में 3 बार लेने को भी बोला जाता है। क्लेवम 625 जो है सुबह एक टाइम, दोपहर को एक टाइम, रात को एक टाइम, खाना खाने के बाद लेने को बोला जाता है। नॉर्मल पानी के साथ इसका सेवन किया जाता है। इसको कितने दिन तक हमको लेना चाहिए तो वो देखिए आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं आपको कौन सी समस्या के लिए लिख के दे रहे हैं। आपका इन्फेक्शंस लेवल को पहले देखना पड़ता है, आपके ब्लड रिपोर्ट्स को देखना पड़ता है, यदि आपकी कोई स्कैनिंग रिपोर्ट्स है उनको देखना पड़ता है। उस पर डिपेंड करता है आपको ये मेडिसिन कितने दिन तक दी जानी चाहिए। तो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर आपको जिस हिसाब से कितने दिन तक लेने को बोल रहे हैं उतने दिन तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं क्लेवम जो टैबलेट है ये काम कैसे करता है। तो इसके मैंने 2 कंटेंट आपको बताए थे, एमोक्सिसिलिन, क्लेवुलानिक एसिड। तो एमोक्सिसिलिन क्या करता है, बैक्टीरियाज का जो ग्रोथ होता है उसको रोक देता है, और क्लेवुलानिक एसिड क्या करता है, एमोक्सिसिलिन का जो रेसिस्टेंस है उसको कम कर देता है और एमोक्सिसिलिन की एक्टिविटी को और तेज कर देता है, और बैक्टीरियल के खिलाफ जो है एमोक्सिसिलिन और अच्छी तरीके से काम करता है और बैक्टीरियाज को कम कर देता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। आइए अब हम जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। क्लेवम गोली यदि आपने ले ली है इससे आपको क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। पहला, आपको उल्टी आने जैसा होना, आपको उल्टी आना, आपको दस्त लग जाना, पेट में मरोड़े होना, यदि आपको स्किन में रैशेस भी हो सकती हैं। तो ये रहते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन जो क्लेवम टैबलेट है गर्भवती महिलाएं ले सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ले सकती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उसको ये दिया जाता है, जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करा रही हैं तो उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, उनको भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। तो आइए अब हम जान लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में कि किन लोगों को इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहला देखिए, जिन लोगों को पेनिसिलिन से एलर्जी है उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को लीवर की समस्या है या फिर किसी भी तरीके की किडनी की समस्या है उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को इसके कंटेंट से एलर्जी है जो कि है एमोक्सिसिलिन, क्लेवुलानिक एसिड, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं क्लेवम जो मेडिसिन है इसके सब्स्टिट्यूट क्या क्या हैं। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, देखिए जो ये क्लेवम है यह एक ब्रांड है, इसका जो कंटेंट है वो है एमोक्सिसिलिन, क्लेवुलानिक एसिड। तो यही कंटेंट वाले मार्केट में और भी कंपनियां हैं वो अपनी दवाएं बनाती हैं। कुछ और फेमस ब्रांड हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वो है एमोक्सीक्लेव टैबलेट, ओमनी क्लेव टैबलेट, मेगा सीवी टैबलेट, मॉक्सिकाइंड सीवी टैबलेट, मॉक्सीक्लेव टैबलेट। तो इन सब में भी कंटेंट एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड ही रहता है और ये मेडिसिन भी इसी तरीके से काम करती हैं। आइए अब हम जान लेते हैं क्लेवम टैबलेट जो है इसकी कीमत क्या होने वाली है मार्केट में। तो देखिए क्लेवम 625 mg का जो है वो आपको 205 रुपये में 10 गोलियां मिल जाती हैं, और क्लेवम 375 mg का जो है ये आपको 218 रुपये में 10 गोलियां मार्केट में मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसके अवेलेबिलिटी के बारे में कि कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है, आप इसको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी जनरल फार्मेसी में बहुत आसानी से पा सकते हैं। आशा करता हूँ क्लेवम टैबलेट के बारे में जितनी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे इसी तरह के मेडिकल वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो लाल बटन दिख रहा है आपको उसको दबा दीजिए। अगर आप उसको दबा देते हैं हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है लाइक का बटन दबाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है, मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।